आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आशीष विश्वकर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पूरे बंसीधर का रहने वाला हूँ। आपके ऊपर आरोप है कि सदाहा ग्रामीण बैंक के जो मैनेजर हैं विशाल वर्मा जी, उनके ऊपर आपने रास्ते में पत्थर से हमला किया जी, और उसी चक्कर में वो वहाँ से भगे हैं, जिसके बाद अमरगढ़ में उनका एक्सीडेंट हो गया, एक साइकिल वाले से भिड़ गए और वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने जानलेवा हमला भी किया है। उन्होंने लिखित एप्लीकेशन शिकायती पत्र थाना आसपुर देवसरा में दिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? सर यह आरोप उनका सरासर गलत है। एक लोन का मामला था सर, मुझे 6 महीने से वो दौड़ा रहे थे जी। मेरी माताजी के नाम मैं एक KCC लोन के लिए आवेदन उनके पास लेकर गया था। उन्होंने मेरी फाइल बनवाया। फाइल बनवाने के बाद उन्होंने कहा ठीक है मैं आपका कर दूंगा। तो इन्होंने मेरे घर फील्ड अफसर भेज कर जो है वेरिफिकेशन भी करवाया। करवाने के बाद जो है ये हमको कल बैंक बुलाने के बाद इन्होंने कहा आपका लोन नहीं हो पाएगा, जबकि जो है एक ये प्राइवेट अधिवक्ता रखे हैं अपने निजी। अच्छा। तो ये उसी के माध्यम से लोन करते हैं। तो उस अधिवक्ता ने कहा कि भैया 10% लेंगे, मैं आपका जो है कहिए तो बात कर लूँ, अगर आप 10% देंगे तो 2,40,000 समथिंग आपका लोन हो जाएगा जो प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद मैंने कहा कि भैया हम मैनेजर साहब को 10% नहीं दे पाएंगे चूँकि लोन है और मेरी माताजी के नाम है। तो जब मैं मैनेजर साहब से इस 10% को लेकर उनसे बातचीत किया तो उन्होंने कहा अगर आप 10% देंगे तो आपका लोन मैं करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा, आपकी फाइल है आप लेकर चले जाइए। इसकी शिकायत कहीं पे की है? जी जी सर। कहाँ? उसके बाद मैंने रीजनल इनके RM जो कि मीरा भवन पे चौराहे पर रीजनल ऑफिस है इनका, तो मैं RM साहब को बाई फोन, उनको मेरे पास रिकॉर्डिंग है RM सर की, तो मैं उनको फोन के माध्यम से सूचना दिया। तो उनके द्वारा मुझे यह आश्वासन दिया गया कि आपकी जो भी शिकायतें हैं आप लिखित रूप से जो है मुझे दीजिए, मैं इसकी निष्पक्ष जांच कराऊंगा। इसके पहले भी कई लोगों के ऊपर मेरे द्वारा कार्रवाई किया गया है, मैं जांच तो ये लिखित शिकायती पत्र फिर आपने दिया वहाँ? जी सर, मैं गया हूँ 2 दिन पूर्व ही जो है मैंने ये सब लिखित में इनके खिलाफ जो है कि जो इन्होंने आज तक लोन किया अपने कार्यकाल में उसकी ये निष्पक्ष आप जांच करा लीजिए। ये 10% लेते हैं, एक अधिवक्ता रखे हैं अपना, उनका वेद प्रकाश सरोज नाम है। तो हमने लिखित इनके विरुद्ध जो है शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है सर। और यह जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है ये एकदम आप जानिए सरासर गलत है। कैसे एक्सीडेंट हो गया इनका सर, जब मुझे कल मीडिया चैनल पे जब ये खबर प्रसारित हो रही थी, इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, उस स्टेटमेंट में मेरा नाम लिया गया, तब मुझे जानकारी हुई तो मैं भी पता किया तो मुझे पता लगा अमरगढ़ चौकी से 100 या 200 मीटर आगे इनका एक्सीडेंट हुआ है। तो इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि मैं इनका पीछा किया हूँ। अगर मैं इनका पीछा किया था तो चौकी थी अमरगढ़ में, मजार में काफी लोग रहते हैं हजारों की संख्या में, ये कहीं रुक जाते या बगल में पुलिस चौकी थी वहां चले जाते। और ये कह रहे हैं कि बैंक में मेरे द्वारा भर्ती किया गया है। आप सर पता कर लीजिए, वहां पट्टी कोतवाली के हमेशा कांस्टेबल और SI साहब बैठे रहते हैं। इनको तत्काल जो है पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी। ये दिए नहीं सर। सिर्फ ये चाहते हैं कि अब इनका सर दुर्भाग्यपूर्ण बस जो है इनके साथ घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गया और इनके खिलाफ मैं रीजनल ऑफिस में इनके उच्च अधिकारियों से शिकायत किया हूँ। अब ये जो है ये जांच ना हो, मैं समझौता कर लूँ तो एक्सीडेंट को ये जानलेवा हमला बताकर जो है मेरे विरुद्ध फर्जी मुकदमा पंजीकृत कराना चाहते हैं सर। यही सत्यता है। अच्छा। और इसकी जांच हो? जी सर, इसकी मैं चाहता हूँ निष्पक्ष जांच हो। उसके बाद यदि मैं जांच में दोषी पाया जाता हूँ तो मेरे विरुद्ध शासन प्रशासन कठोर से कठोर कार्रवाई करे, यही मेरा सर मांग है। ठीक।